तो डीसी का नया एंटी हीरो लाइव एक्शन में अपना कदम रखने वाला है जिसका नाम है ब्लैक एडम। मैं बात कर रहा हूँ डिवेन जॉनसन की आने वाली नई मूवी ब्लैक एडम के बारे में। ना ब्लैक एडम के 2 ट्रेलर आ चुके हैं और इन दोनों ट्रेलर्स में काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर दिखा दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर फेट, हॉकमैन और खुद ब्लैक एडम। और इन सब कैरेक्टरों की जो हिस्ट्री है, जो इनका ओरिजिन है, वो काफ़ी रिच। लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी के हीरो या फिर एंटी हीरो के बारे में ही डिस्कस करूंगा, जो कि है ब्लैक एडम। इसका ओरिजिन क्या है और इसका जो ओरिजिन मूवी में है, क्या वही कॉमिक्सों में है या कुछ अलग भी। तो अगर हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ये बात जान लेना सबसे पहले बेहतर होगा कि इसका जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब अलग अलग राइटर्स ने अपनी अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से लिखा है, तो इसका एक डेफिनेटिव ओरिजिन कह नहीं सकते कि कौन सा है। लेकिन इसका जो ये मूवी का ओरिजिन है यानी DCU का ओरिजिन, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि ये एक स्लेव था और फिर इसका एक बेटा मारा गया। अब अगर इन दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करूँ किसी कॉमिक बुक से, तो सेम टू सेम तो कहीं पे कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब DCU में इसका ओरिजिन चेंज किया गया है। लेकिन एक स्टोरी लाइन है जिसमें इसका ओरिजिन इससे कुछ हद तक मिलता जुलता है। तो आज मैं इसी ओरिजिन के बारे में तुम्हें बताऊंगा जो DCU से सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो शुरुआत खानदाक में हुई थी। खानदाक एक इजिप्ट जैसी कंट्री है DC में, लेकिन इजिप्ट नहीं है, खानदाक अलग है। खानदाक में जो ये हमारा हीरो था ब्लैक एडम, इसका नाम था टेथ एडम और ये एक स्लेव यानी कि गुलाम था। और खानदाक के जो रूलर थे उन लोगों ने इसके लगभग इंटायर फैमिली को मार दिया और ये किसी तरीके से बच गया। ये बच गया और इसका भतीजा आमेन बच गया। और आमेन को बचाते बचाते ब्लैक एडम इंजर्ड हो गया बहुत ज़्यादा। और जब वो इंजर्ड हुआ तो उसी टाइम पे दोनों जने उस विज़र्ड के पास पहुंच गए जिसने शज़ैम को उसकी पावर दी थी, यानी कि जो अपना चैंपियन चुनता है शज़ैम। और वो चुनना चाहता था आमेन को अपना चैंपियन। लेकिन आमेन जब देखता है कि उसका जो अंकल है वो उसकी जान बचाते बचाते लगभग मौत की कगार पे आ चुका है और मरने ही वाला है, तो आमेन विज़र्ड से कहता है कि मैं तुम्हारा चैंपियन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे अंकल को ठीक करना पड़ेगा। तो विज़र्ड कहता है कि शज़ैम की पावर को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, तो अगर तुम अपने अंकल को ठीक करना चाहते हो तो तुम उसके साथ अपनी शज़ैम वाली पावर को शेयर कर सकते हो और दोनों जने एक साथ पावर को यूज़ कर सकते हो। अब दोनों जने बन जाते हैं विज़र्ड शज़ैम के चैंपियन। लेकिन प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाती है जब आमेन के जो तरीके थे वो एडम के तरीकों से नहीं मिलते। आमेन चाहता था सुख शांति फैलाना, सबको प्यार देना, सबको शांति देना, लेकिन जो एडम था उसका तरीका अलग था। वो चाहता था कि ये खानदाक के रूलर्स हैं, इनको ओवरथ्रो किया जाए, खानदाक पे रूल किया जाए और इस तरीके से रूल किया जाए कि यहाँ पर कोई फिर बर्बादी ना हो। मतलब उसका तरीका ब्रूटल था लेकिन नेसेसरी था उसके हिसाब से। तो जब वो देखता है कि उसका जो भतीजा है वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय बंदा है और उसके तरीके से खानदाक को बदला नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, वो अपने भतीजे को मार देता है, जो कि बड़ी ही चॉइस अजीब है क्योंकि एक टाइम पे तुम उसी भतीजे को बचाते हुए खुद मारे गए और उसने तुम्हारी जान बचा ली, और दूसरी तरफ तुमने उसी भतीजे को मार दिया उस पावर को लेने के लिए जो टेक्निकली तुम्हारे भतीजे की ही है। एनीवे, इसके बाद सारी शज़ैम की जो पावर होती हैं वो टेथ एडम पे आ जाती हैं और वो बन जाता है खानदाक का नया रूलर। लेकिन जो उसके वेज थे वो बहुत ही ब्रूटल होते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो काउंसिल ऑफ इटर्निटी, मतलब उन लोगों की काउंसिल जो शज़ैम का चैंपियन चुनते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके भी खिलाफ चला जाता है और उन सबको मार देता है। काउंसिल ऑफ इटर्निटी को ख़त्म कर देता है शज़ैम, सिवाय विज़र्ड शज़ैम के। तो विज़र्ड शज़ैम क्या करता है, विज़र्ड शज़ैम उसको ओवर पावर करने में कामयाब रहता है और उसको कैद कर देता है रॉक ऑफ इटर्निटी। ब्लैक एडम के बारे में एक और बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे कि विज़र्ड जो है शज़ैम वो अपना चैंपियन चुनता है, जैसे कि उसने बिली बैटसन को चुना और उसे बना दिया नया सुपर हीरो शज़ैम। और शज़ैम को अपनी पावर मिलती है 7 ग्रीक गॉड से। नाउ मैं जानता हूँ कि ये 7 ग्रीक गॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हिला हुआ है इस स्टोरी में, क्योंकि विजडम ऑफ सोलोमन, सोलोमन कोई ग्रीक गॉड नहीं है, ये तो एक बिब्लिकल कैरेक्टर है और इसका ग्रीक से कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन अगर हम ब्लैक एडम की बात करें तो जब शज़ैम विज़र्ड ने इसको पावर दी थी तो इसकी जो पावर थी वो ग्रीक गॉड से नहीं आई थी, वो आई थी इजिप्शियन गॉड से, जो कि ये वाले हैं जिनका एक्रोनिम अभी भी शज़ैम ही बनता है, लेकिन ये गॉड्स सारे अलग हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसके गॉड्स ग्रीक गॉड्स नहीं हैं बल्कि इजिप्शियन गॉड हैं, इसका कोई मुझे डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला। हो सकता है कि वो खानदाक का था जो कि एक इजिप्शियन जैसी कंट्री है, तो उसका उस पर कोई असर पड़ा हो। एनीवे, जो है वो है और हम इस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ कॉमिक बुक के ओरिजिन को ही दे सकते हैं। तो हाँ, जिस टाइम ये कैरेक्टर्स लिखे गए थे उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिखाया गया, बस देखा कि शज़ैम नाम है और गॉड्स को इन नाम के एक्रोनिम से अपना नाम बनाना है, तो ऑब्वियसली जो मिला वो डाल दिया। और अगर तुम ट्रेलर पे ध्यान दो तो यहाँ पर भी ये किसी तरह के पत्थर से ही निकला है, यानी कि ये ऑब्वियसली मुझे लग रहा है रॉक ऑफ इटर्निटी है जिसको इन लोगों ने खोल दिया है और उससे आज़ाद हो गया है ब्लैक एडम। नाउ ये जो ओरिजिन है यही एक ओरिजिन है जो DCU का सिमिलर है कॉमिक्सों से। हालांकि इसमें ब्लैक एडम का कोई बेटा नहीं है जो मारा गया हो, लेकिन दोनों स्टोरीज़ में ये दोनों सेम हैं, यानी कि दोनों स्लेव हैं और एक में भतीजा और दूसरे में बेटा मारा गया है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी क्लोज इनफ है।
लेकिन लाइव एक्शन में अगर तुम्हें उसे एंटी हीरो बनाना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। और ट्रेलर से ये साफ है कि ये ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है। एंटी हीरो यानी कि ये ना अच्छा है, ये ना बुरा है, ये बस वो करता है जो इसे ठीक लगता है। ये सुपर विलेंस की तरह प्लान नहीं बनाता दुनिया को कॉन्कर करने के, और ना ही ये सुपर हीरोज़ की तरह लोगों को मारने से चूकता है। तो अब डिवेन जॉनसन की मूवी ब्लैक एडम आने वाली है, और अगर ब्लैक एडम आ चुका है तो ऑब्वियसली इसका पाथ क्रॉस करेगा शज़ैम के नए चैंपियन बिली बैटसन से। एनीवे, इन दोनों का क्रॉसओवर कब होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल हम ब्लैक एडम का इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके कैरेक्टर को कॉमिक्सों से कितना चेंज किया गया है। मैं होप करता हूँ कि बेहतर तरीके से चेंज किया गया हो, कचरा ना किया गया हो, लेकिन ट्रेलर देख के लगता है कि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। एनीवे, तो ये तो था ओरिजिन ब्लैक एडम का। किसी और वीडियो में हम इसके और दूसरे कैरेक्टर्स का ओरिजिन डिस्कस करेंगे, जैसे कि डॉक्टर फेट या हॉकमैन। अब इन कैरेक्टर का ओरिजिन डिस्कस करने में प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं फिर भी अपने किसी दूसरे वीडियो में इनका ओरिजिन ज़रूर कवर करूँगा। एनीवे, तो ये तो है ब्लैक एडम का ओरिजिन। अब मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।